बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करवाने की बात आपने अक्सर सुनी होगी, स्पेशली अगर आप अपने होम कंट्री के अलावा किसी और मुल्क में जॉब के लिए, बिज़नेस के लिए या सेटल होने के ख्वाहिशमंद है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवाना ज़रूरी होगी। तो अपोस्टाइल का क्या मतलब है, ये क्यों करवाया जाता है, इसको करवाने का क्या फ़ायदा है और क्या प्रोसेसिंग है, क्या इसकी फ़ी है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स की अपोस्टाइल अटेस्टेशन तब करवाते हैं जब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे मुल्क में इस्तेमाल करना होता है, आपको वहाँ पे वो यूज़ करने होते हैं। जैसे अगर आप पाकिस्तान से किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं या यूके जा रहे हैं तो आपको वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर वो अपोस्टाइल होगा तो वहाँ पे आपको अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको दोबारा वहाँ से उसकी कोई भी लीगल सर्टिफिकेशन की या अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जो अपोस्टाइल होता है वो अपोस्टाइल सर्टिफिकेशन के अंडर जो कंट्रीज़ आते हैं वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल होता है और आपको दोबारा अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल अटेस्ट होने का मतलब है कि वो लीगली अटेस्टेड हैं, ऑथेंटिक हैं और वो जेन्युइन हैं। ये बेसिकली 1961 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूड थे। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अगर कोई इन जो कंट्रीज़ इनमें इंक्लूड हैं, अगर यहाँ से कोई एक फ़र्द एक कंट्री से दूसरे में जाएगा तो उसको दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगली ऑथराइज्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसके लिए कोई एक ऐसा लीगल एक अटेस्टेशन का सिस्टम बनाएंगे जो कि वहाँ पे बाकी भी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल होगा। पाकिस्तान में मार्च 2023 में अथॉरिटी दी गई अपोस्टाइल की, लेकिन ये वर्किंग में प्रॉपर जो है वो मई 2024 में आया, यानी कि 2024 से ये वर्किंग में आ गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तान से अगर अपोस्टाइल होंगे तो वो आपके लीगली एक्सेप्टेबल होंगे और जेन्युइन कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो आपको उसका सर्टिफिकेट में एक नंबर दिया जाता है वो ऑनलाइन चेक करके उसकी ऑथेंटिकेशन जो थी वो चेक की जा सकती है। अब जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवा सकते हैं। उनमें आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स और कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, CNIC है, डाइवोर्स के सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी अगर आप कोई एफिडेविट बनाते हैं, जैसे कोई फैमिली रीयूनियन है, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है किसी को, या कोई अनमैरिड स्टेटस आप बताना चाह रहे हैं, तो उनके लिए पहले आपको मजिस्ट्रेट से वो एफिडेविट अटेस्ट करवाना होंगे और उसके बाद आप उनकी अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवाएंगे। इसी तरह से अगर पेंशन से रिलेटेड कोई एफिडेविट है आपका तो वो अपोस्टाइल आप करवाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको वो FBR से टेस्ट करवाना होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को थ्रू कोरियर भिजवा के उनकी फ़ी पे करके अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवा सकते हैं। जो कंपनीज़ ऑथराइज्ड हैं इनके लिए कोरियर की, उनमें TCS है, डेरिज़ इंटरनेशनल है, इसके अलावा ECS है जिसको एक्सीलेंट कोरियर सर्विसेज कहते हैं, लेपर्ड कोरियर है, इसके अलावा M&P। इन कंपनीज़ के थ्रू आप कोरियर की फ़ी पे करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे, उस डॉक्यूमेंट के अपोस्टाइल की फ़ी पे करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट थ्रू कोरियर अपोस्टाइल होके आ जाएंगे। और 8 जुलाई से उन्होंने वॉक इन सर्विसेज भी की हुई हैं कि आप जाके भी वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स की अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवा सकते हैं, जिसके लिए कि पहले अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होती थी और अब उसमें कोई अपॉइंटमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब 8 जुलाई से ही फ़ी स्ट्रक्चर भी रिवाइज़ किया गया है। क्या चार्जेस हैं ये हम डिस्कस करते हैं। अगर आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की अपोस्टाइल करवाते हैं तो आपके चार्जेस लगेंगे 3000 पर डॉक्यूमेंट, ठीक है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आ जाता है, उस तरह से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। और अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट यानी कि जैसे कोई एफिडेविट वगैरह है उनका करवाते हैं तो उसके चार्जेस होंगे 4500 पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट के आपके 4500 रुपये लगेंगे। और अगर आप कमर्शियल करवाते हैं डॉक्यूमेंट तो उसके लिए उसके चार्जेस 12,000 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि रुपीज़ में अगर आप पाकिस्तान से अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवाते हैं तो पर डॉक्यूमेंट आपके ये चार्जेस लगेंगे। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वॉक इन अपोस्टाइल करवाते हैं तो उसके लिए आपको इनिशियली टोकन लेना होता है। जो टोकन की टाइमिंग्स है उनके ऑफिस की वो मंडे टू फ्राइडे 7:30 से लेकर मॉर्निंग में 7:30 से 10
AM तक इसका टाइम होता है, ठीक है। मॉर्निंग में यहाँ इस टाइम तक टोकन जो है वो अवेलेबल होते हैं। बेहतर ये होता है कि आप कोरियर के थ्रू कोरियर के चार्जेस पे करें, पोस्टाइल की फ़ी पे करें और आपको घर बैठे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं पोस्टाइल होके। और इनके ऑफिस की जो टाइमिंग्स है वो मंडे टू थर्सडे 7:30 से 1 PM होती है और फ्राइडे को 7:30 से जस्ट 12 o'clock तक होती हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जब आप भेजेंगे साथ में आप अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट जिसको कि आपने अटेस्टेशन करवानी है उसको आप ओरिजिनल और उसकी कॉपी और ID कार्ड की कॉपी, ओरिजिनल ID कार्ड, ये चीज़ें आप लेके जाएंगे और अपने कोरियर करवा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। आई होप अब आपको अपोस्टाइल अटेस्टेशन क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे करवाया जाता है, क्या फ़ी है, ये सारा प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे काइंडली लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।